वाले जो हजरात बैठे हैं, बराए मेहरबानी थोड़ी तकलीफ तो आपको होगी, मगर उसके लिए मैं पेश की माजरत चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अगले को आ जाएं। आपके अगले अगर कोई कुर्सी खाली है तो मेहरबानी करके उसको भर लें, चूंकि अब रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही है और इस वक्त में सुनना सुनाना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररि वल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मी लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िन मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसारी व रद्दुल मुहतारी अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिही व सहबिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिंबर नूर पर पूरी शान सयादत के साथ जलवा फरमा नौशह बिलगिराम बक़ियतुस सलफ़ अमानत अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद अनस मियाँ साहिब क़िबला व मिंबर नूर पर जलवा फरमा हज़रत मौलाना खालिद रज़ा साहिब क़िबला व जुमला मुवक्कर उलमाए अहले सुन्नत व फारिगीन मदरसा व जुमला ज़ाकिरीन व सामिईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि सलाम करना सुन्नत है और इसका उसूल भी ये है कि क़ब्ल अज़ कलाम हो, मगर चूँकि खुतबे मसनूना हो चुका, कायदा तो बिगड़ गया, लेकिन फिर भी नबी की सुन्नत को हाथ से क्यों जाने दिया जाए। इसलिए एक मर्तबा मैं फिर सलाम अर्ज करूंगा, मोहब्बत के साथ जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। I am sharing with you a thing. When do it you will be loved each other. Spread the salam amongst you. दुनिया में जब नफरतें फैलती हैं तो उस वक्त जरूरत सलाम की होती है जी। नफरतों की दीवारें
अगर बरेली में खड़ी की जाएं तो वहां से कोई कहता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जब दरूद पर और अंगुष्ठ नुमाई की जाए तो फिर बरेली वाला कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह। नफरत की खलीज को बढ़ाने वाले जब कभी अजमेर और बरेली को लड़ाने की कोशिश करते हैं तो सुन्नी फिर भी कोशिश करते हैं कि ख्वाजा साहिब को भी जाकर के सुनाए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद न बांधते हुए सीधे चंद बातें जो दिल में मचल रही हैं आपके दिल तक पहुंचाने के लिए उनको महवरे गुफ्तगू बनाता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी ये अभी थोड़ी देर का हमा हमी का माहौल बहुत खुशगवार गुजरने वाला है। आइए मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, कायनात के सबसे अजीम साइंसदान, यानी दुनिया के सबसे बड़े हकीम, कुर्रे अर्ज पर बसने वालों में सबसे बड़े डॉक्टर, पूरी दुनिया में सबसे बड़े समाज सुधारक, यानी अगर पलट करके मैं इन जुमलों को यूं कह दूं कि मुकर्रिर ऐसे कि किसी की मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ करके सुना। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। दाई ऐसे कि जमीन पे खड़े हुए तनावर पेड़ों को दावत दे दें तो वो उखड़ें, अपनी जड़ों समीत चलें, कदमों पे गिरें और कलमे शहादत पढ़ करके सुनाने लगे। सुभान अल्लाह। डॉक्टर ऐसे, कौन सा गांव? भोगांव और अतराफो जवानिब से आने वालों, अगर जुमलों की कद्र कर सकते हो तो करो। डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन दुखती हुई आंखों में लोआबे दहन लगा दें तो आंखें उसी। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। दरे दिल को वाह करें और मेमोरी को थोड़ा सा और कुशादा करें और एहसानुल हक के ये आबे जर से लिखने वाले जुमलों को अपनी मेमोरी में महफूज करें। सर्जन ऐसे कि जंग में किसी की आंख तीर लगने की वजह से निकल के बाहर गाल पे लटक जाए, लोग कहें काट दो, लेकिन वो कहे कि नहीं मेरे करीब आओ, करीब बुलाएं, अपना लोआबे दहन आंख पे लगाएं, ढीले को उठाएं उसी जगह रख दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब दिखाई। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। भूखे ऐसे, जुमला नोट करें, भूखे ऐसे कि उनके पास कोई भूख की शिकायत लेकर के आए, अपनी चादर हटा के दिखाए, कहे हुजूर भूखा इतना हूं, पेट पे पत्थर बंधा है, तो वो मुस्कुराए और बदले में अपनी चादर हटा के दिखाएं तो इनके पेट पर भूख की वजह से 3-3 पत्थर बंधे हुए नजर आए। अल्लाहु अकबर। ये भूख की तारीफ। अब जुमले को पलट रहा हूं, नोट करिए। खिलाने वाले ऐसे कि एक पियाला दूध में 70 सहाबा के पेटों को भरते नजर आए। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। चीफ ऑफ आर्मी, कमांडर, सिपा सालार ऐसे कि मैदान जंग से कोई पलट करके आए, हुजूर तलवार टूट गई है, वो न इधर देखे न उधर देखे, हाथ बढ़ाए, खजूर की सूखी हुई टहनी तोड़ के थमा दे, और लेने वाले का भी अकीदा देखिए, पलट के जाए तो मैदान कारजार में लोहे वालों से भिड़ जाए। वाह। वो जो रबियुल अव्वल की 12 तारीख को हजरत आमना खातून के शिकम से दुनिया में पैदा हो जाए तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं
कि आसमान का नूरानी मंजर छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और मेराज की रात अगर जमीन से चलकर के सातों आसमानों के पार पहुंच जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक ही रात में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। वाह सुभान अल्लाह। यानी श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरुतम प्रजाधनम पुरुषोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, उनके कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का, सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। अरे जरा ऊंची ऊंची भाई ऊंची बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कसम खुदा की इससे बेहतर मौका मैं समझता हूं कि आज की रात में तो मिलने वाला ही नहीं है। कान सुन रहे हैं जिक्र रसूल और आंख कर रही है जियारत औलादे रसूल। जी सुभान अल्लाह। अगर हवासे खमसा को आज जिक्र खुदा और रसूल में लगाना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो जियारत औलादे रसूल करिए और कलामे नायबे रसूल सुनिए। कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। और डॉक्टर इकबाल की फिक्र सुनिए, कहते अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहरे यारी है, कयामत है कि इंसान नौए इंसान का शिकारी है, नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है, वो हिकमत नाज था जिस पर खिरद मंदान मगरिब को, हवस के पंजे खूनी में तेगे कार जारी है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आइए इसी हमा हमी के माहौल में, चूंकि रात बूढ़ी हो रही है और माशाअल्लाह आपके बशाश चेहरों को देख के लग रहा है कि जज्बात अभी जवान हो रहे हैं। मिक़यासुल हरारत जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं, वो अभी लगा के देख रहा हूं कि सुनने का टेम्परेचर कितना बचा है, उसी हिसाब से बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसी हमा हमी के माहौल में ये मिक़यासुल हरारत के तौर पे एक हदीस पाक का मफहूम सुनाना चाहता हूं और यहीं से बात को अगली कड़ी से जोड़ देना चाहता हूं। और तबीयत चाहती है कि रात के इस उदास माहौल में मुस्तफा की बात जुबान संस्कृत में हो जाए। बोलो हो जाए, संस्कृत की हदीस हो जाए। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग संस्कृत में मफहूम हदीस। अरे माशाल्लाह ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हों जैसे। जी चलिए खैर, किताब का नाम नोट करिए, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्षसि माधवी मासी माधवम जातु दद्रष्टु पुत्रम पितरो हृष्टमान स्वाहा शंबल गिराम मुख्यस्य ब्राह्मणस महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशीशाय मामहेशतम निष्कांद सिरजा सर्वभक्षी उच्चारापि भविष्यति जनो मम। सुभान अल्लाह।
और मचल के बोलो। अब मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके सीधे तबीयत चाहती है कि इसी हदीस मुबारक को जुबान इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया जाए। बोलो कर दें जी। अंग्रेजी में हदीस सुनना चाहते हैं जी। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम, हु इज द पुअर? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him. And when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him and finally he will be put on the hell. जी सुभान अल्लाह। अरे लाउडली सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब ये वाह वाह। मिकियासुल हरारत बता रहा है कि आप सुनने के मूड में नहीं लग रहे हैं। सुन रहे हैं ना? तो सुन रहे हैं तो फिर आइए जज्बात, इन जज्बात को कंट्रोल रखते हुए अगर अब आप अपने जज्बात पे काबू रख सकें तो एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं दीवानों, कसम खुदा की, जिसको सुनकर के मस्जिद नबवी में खजूर का सूखा हुआ सुतून मचलता था। जी सुभान अल्लाह। जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, जुबान इंग्लिश में सुना, मगर अगर उस जुबान में न हो जिसमें सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी था। वाह सुभान अल्लाह। आओ उस जुबान में भी सुने जिसमें सुनने वाला बिलाल था और सुनाने वाला आमना का लाल था। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 अन अबी हुरैरा था अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिस्सलाति व सियामि व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फनयत हसनातुहु क़ब्ल अन युग़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहु फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार। क्या बात। अरे अभी जज्बात ऐसी सर्द रहेंगे, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। भोगांव वालों मुझे ईमानदारी से बताना, जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, बोलो जी मचला के नहीं मचला, अच्छा लगा के नहीं लगा? जुबान इंग्लिश में हदीस सुनी मजा आया के नहीं? अरबी में हदीस सुनी मजा आया के नहीं? आया ना? और समझ में आया? समझ में आया? आया नहीं आया? और मजा खूब आया। वार दीवानों कैसे लोगों से साबका पड़ा है, वीडियो कशी करके अगर कोई सोशल मीडिया पे महकमे सेहत को डाल दे, स्वास्थ्य विभाग को भेज दे, तो सुबह ह्यूमन राइट्स की टीमें भोगांव में आ जाएंगी। यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए जी, कि समझता कोई नहीं था मगर मजा सब लेते थे। भाई मजा तो तभी आएगा जब समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा जी। मगर वाह दीवानों समझते कुछ भी नहीं थे मगर मजा खूब लेते थे। यही सवाल मैंने बंगाल के एक जलसे में किया तो एक चचा मियाँ खड़े हो गए, बोले मौलाना तुम क्या बोला, हम कुछ नहीं समझो, मगर जब तुमने नबी का नाम लिया हमारा कोली कोली खुश हो गए। अब आओ, अब ये तो मैंने देख लिया कि आप कितना सुनना चाहते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं ताकि बात एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं, मफहूम हदीस जरा राउंड में आपकी समझ में आ जाए। मैं जनाबे वाला हिंदुस्तान ये बड़ी कदीम धरती है, मैं यहाँ की एक लाइब्रेरी में पहुंच गया। मैंने लाइब्रेरी से ज़ौक़े मुताला में एक बोसीदा किताब को उठा लिया। किताब इतनी पुरानी है, वरक पलटता हूं तो वरक टूट जाता है, दूसरे वरक को पलटा वो भी टूटा, तीसरे वरक को पलटा टूटता गया। आखिर चंद औरात को पलटने के बाद मेरी निगाह एक वर्क़े सियाह पर जम गई। मैंने तारीख से कहा
कहा, ए तारीख, ये जो दरिया नजर आ रहा है इसका नाम क्या है? तो तारीख कहती है ये हिंदुस्तान का मशहूर दरिया दरियाए जमुना है। मैंने कहा इसके किनारे जो आदमी खड़ा है ये क्या कर रहा है? तो तारीख बोलती है इसके घर से एक आदमी दुनिया से कूच कर गया है और ये उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बना रहा है। उसने लकड़ियों के बेतरतीब ढेर से एक लकड़ी उठाई और इधर रखी, दूसरी लकड़ी उसके बराबर में, तीसरी लकड़ी उसके बराबर में। लकड़ियों पे लकड़ियां रखने का ये सिलसिला जब तूल पकड़ा, कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कद्दे आदम के बराबर चिता का आकार बन के तैयार हुआ। मैंने कहा ये क्या है? बोले इसे चिता कहते हैं। मैंने कहा अब क्या होगा? बोले पीछे मुड़ के देख। मैंने तारीख का एक वरक और पलटा तो क्या देखा कि चार नौजवान अपने कांधे पे 4 गज की चरगजी में लपेट के एक मुर्दे को काट की घोड़ी पे रख के अपने कांधों पे लेके आए हैं और आकर के उस चिता में उस डेड बॉडी को रख दिया। ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण कर रहा है और मशअल बरदार आग उगलती हुई मशअल लेकर के चिता के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कि कब ब्राह्मण का मंत्र का उच्चारण खत्म हो और मैं चिता को आग लगा दूं। तारीख कहती है अभी रुक जा, जरा एक वरक और पलट ले। मैंने उस बोसीदा तारीख का एक वरक और पलट दिया तो मैंने देखा कि 4 नौजवान अपने मजबूत बाजुओं की पकड़ में एक जवा साला औरत को लेकर के आ रहे हैं जिसका जोड़ा तो लाल है मगर बिखरे हुए बाल हैं, जिसको गले में हाथों में गहने तो पहनाए गए हैं मगर चेहरे पे पजमुर्दगी छाई हुई है, जिसके हाथों को देखा तो रस्सी से बंधे हुए हैं, पैरों को देखा तो जंजीरों में जकड़े हुए हैं। लाए और लाकर के उसी मुर्दे के बराबर में चिता की हमवार लकड़ियों के ऊपर रख दिया। इसके ऊपर भी घी के मटके उंडेल दिए गए। मैंने तारीख से सवाल किया, ए तारीख, मरे हुए आदमी को जला दिया जाए ये बात तो समझ में आती है मगर ये जिंदा औरत इसको चिता में क्यों बिठाया गया है? बोले एहसानुल हक, अगर पढ़ने का शौक है तो पढ़ करके ही मालूम कर ले। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक सती प्रथा के नाम से एक रिवाज चलता था जिसके जिमन में ऐसा समझा जाता था कि युवावस्था में, आलम शबाब में, जवानी के दिनों में अगर किसी औरत का सुहाग उजड़ जाए और उसके पति को चिता में जलाया जाए तो साथ में उसकी जवा साला विधवा को भी जलना पड़ेगा, जिंदा जलना पड़ेगा और उसको सती करना कहते थे। और कहते थे कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसके मरे हुए पति की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उसको जिंदा, इसकी अभागन को, इसकी विधवा को जिंदा जलना जरूरी हुआ करता था। अब ये बैठा तो दी गई है चिता में जिंदा जलाने के लिए मगर दिल तो आखिर दिल है। जिंदगी पाना कौन नहीं चाहता, जिंदगी से प्यार किसको नहीं होता। सामने तमाशाइयों की भीड़ खड़ी थी, उसमें माँ का चेहरा नजर आ गया। माँ की आंखों में आंखें डाल दी और आंखों आंखों में सवाल कर दिया। हमने तो ये सुना है जो बातें सदियों में जुबान नहीं कह पाती वो आंखों से आंखें मिल जाती हैं और आंखों आंखों में समझा दी जाती हैं। आंखों की जुबान, कहते आंखें जुबान नहीं हैं मगर बेजुबान नहीं। आंखों में आंखें डाली और आंखों आंखों में सवाल कर दिया, ऐ मेरी माँ, मैं तेरी वही लाडली बेटी हूँ। सर्दियों की रातों में जब मैं कभी बिस्तर गीला कर देती थी तो तू खुद गीले में लेटती और मुझे सूखी छाती से चिपटा के सुलाती थी। आज तेरे सामने पूरा समाज मुझे जिंदा जलाने पे तुला हुआ है। ऐ माँ, आज तो मेरी कुछ मदद कर, मुझे जिंदा जलने से बचा ले। एक तो मेरा सुहाग उजड़ गया है, दूसरे मुझे किस कसूर की सजा दी जा रही है कि जिंदा जलाया जा रहा है। ऐ माँ, आगे बढ़ और मुझे जिंदा जलने से बचा ले। माँ कर भी क्या सकती थी, जज्बे शफकते मादरी आंसुओं की शक्ल में आंखों से उमड़ आया। रुखसार पे आंसू बह के बोले, ऐ मेरी लाडली, मैं तेरे लिए खून का एक एक कतरा कुर्बान कर सकती हूँ मगर वेदों का उसूल मैं नहीं तोड़ सकती, मैं समाज से जंग नहीं लड़ सकती। ऐ मेरी लाडली, आज तेरी माँ भी तुझे जिंदा
जलते हुए देखेगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मेरा दिल अगर बेकाबू हो जाएगा तो मैं आंखों को तो बंद कर लूंगी, मगर है मेरी लाडली, मैं तुझे जिंदा जलने से बचा नहीं सकूंगी। नजर उठ गई बाप की तरफ, बाप का चेहरा नजर आया तो बाप के आंखों में आंखें डाल के वही सवाल दोहराया, तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया है, आहिनी बाजू से नवाजा है, आ तू ही आगे बढ़ और कम से कम तू ही जिंदा जलने से बचा ले। तो बाप का भी जज्बा शफकत पिदरी आंसुओं की शक्ल में आंखों से बाहर निकल आया। आंसुओं की जुबान में बाप बोला, ए मेरी लाडली, आज मैं भी तुझे सिवाय जिंदा जलते हुए देखने के और कुछ नहीं कर सकता। मैं भी समाज के सामने बेबस हूं, तेरे लिए एक एक कतरे खून तो बहा सकता हूं, मगर मेरी लाडली, मैं तुझे जिंदा जलने से बचा नहीं सकता। भाई को आवाज दी, भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए। बिरादरी को पुकारा, बिरादरी ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहीं से सीने की चार दीवारी में दिल करवट ले उठा और करवट लेके बोला, ए नादान, इस मादी ताकत को आवाज देती है जो तुझे बचा नहीं सकते, क्यों ना इस सृष्टि के रचयिता को पुकार के देख, क्यों ना पाक परवरदिगार को आवाज लगा जिसने पूरी दुनिया की रचना की है, पूरी दुनिया को तख्लीक किया है। नजर उठ गई आसमान की तरफ, ऐ मेरे रब, जहां मां नहीं बचा सकती, ऐ मेरे रब, जहां भाई नहीं बचा सका, ऐ मेरे रब, जहां बाप नहीं बचा सकता, क्या तू भी नहीं बचा सकता? क्या तू भी नहीं बचा सकता? अल्लाह जाने के इन जुमलों में क्या गहराई थी। इस मजलूमा के सीने से एक आह निकली और बाबे इजाबत से जाकर के टकरा गई। आलमे बाला में जलजला पैदा हो गया, रब की रहमत जोश में आ गई और आवाज आई, ऐ मजलूमा ना घबरा, तेरी हालत जार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर नस्मिया साहिब किबला, मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। अब हमें कह लेने दो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, जिंदाबाद, सकते हो तो जिंदाबाद, बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। ये वो सिन्फ नाजुक है जो चिता में जल रही थी, जिसको बचाने के लिए मोहम्मद अरबी ने आलमगीर पैमाने पर एक मुहिम छेड़ दी। और वो बच्ची जिनको जिंदा जलाना फख्र समझा जाता था, मुस्तफा ने बता दिया कि ऐ लोगों, जिंदा जलाने को फख्र न समझो, अगर ये तुम्हारे यहाँ बेटी बन के पैदा होगी तो तुम्हारे लिए रब की रहमतों के दरवाजे खोलने का सबब बनेगी। और जब यही बेटी जवान होकर के तुम्हारे घर की जीनत बनेगी तो तुम्हारे लिए आधे ईमान की तकमील का सबब होगी। और यही बेटी जब बहन बन के तुम्हारे घर में चूल्हा जलाएगी तो ये तेरी निगाहों की गैरत का सबब बनेगी। और यही बेटी जिस दिन मां बनेगी तो इसी के कदमों के नीचे अल्लाह तेरी जन्नत रखेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदी सरकार अनस मियां शाह साहब किबला, नारे रिसालत। सारे लोग बैठे हैं, वो कमेटी वाले देख लेंगे, आप प्रोग्राम सुनिए। अगर कोई मामला नहीं है, बस ऐसे मिलने आए हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं। इतना अच्छा बयान हो रहा है, इस्लाही बयान हो रहा है, इसे सुने। आप भी कहां अपने ज़हनों को मुंतशिर किए हुए हैं। देखिए मेरे भाइयों,
ये जो काम उधर हो रहा है, अगर आपको वो काम ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप सब चले जाइए। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। और अगर उससे अच्छा ये काम है तो फिर आप यहाँ बैठ के मेरी बात सुनिए। फैसला आपके हाथ में है। बोलो ये वाला करेंगे कि वो वाला? जोर से बोलो। अरे कौन सा करेंगे? और जोर से बोलो। तो जो ये करेंगे तो तवज्जो अपनी यहीं रखना। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर औरतों कितनी औरतें थी जिन्हें विधवावस्था में जला दिया गया। ये तो हिंदुस्तान के हालात मैंने आपको बताए। अरबिस्तान में तो ये होता था कि इधर बच्ची पैदा हुई, बाप कहता था मुझे ये न बताना कि अपाहिज बच्चा पैदा हुआ है, ये तंदुरुस्त पैदा हुआ है, पहले मुझे ये बता बच्ची पैदा हुई है कि बच्चा पैदा हुआ है। आज भी अल्ट्रासाउंड कराने वालों, अल्ट्रासाउंड करा के माँ के पेट में बच्ची है या बच्चा है, अगर बच्ची होती है तो इसकाते हमल करा देते हो, अबॉर्शन करा देते हो। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज भी लोग औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर माँ के पेट में बच्ची हो, अबॉर्शन करवाया जा रहा है। ये प्रथा अगर इस्लाम के नजरिए से देखें तो वही प्रथा है जो अरब में ज़माने जाहिलियत में चलती थी। बस तरीका बदल गया है। वो पैदा होने के बाद मारा करते थे और आज का नौजवान बीवी के पेट का अल्ट्रासाउंड करा के, डॉक्टर को मोटा पैसा खिला के, ये बात पता करके कि पेट में अगर बच्ची है तो उसको पेट ही में कत्ल कर देता है। मेरे भाइयों आज जिस बच्ची को दुनिया के पटल पे रहमत आलम ने इज्जत का लिबादा उड़ा करके खड़ा किया है, वो बच्चियां ईरान में एहतिजाज कर रही हैं कि नकाब हटाओ, हमें आजाद करो, पर्दा हटाओ, पर्दा की प्रथा खत्म करो। मुझे ईमान से बताना मेरे भाइयों, चीजें अगर कीमती हो तो पर्दे में रखी जाती हैं या सरे मैदान डाली जाती हैं? बोलो जवाब दो। पर्दे में रखी जाती है। आपके पास सोना है तो पर्दे में रखा जाएगा, आपके पास रुपया है पर्दे में रखा जाएगा, और आपके पास अगर रेते का ढेर है तो मैदान में डाल दो, बजर फुट का ढेर है मैदान में डाल दो, आपके पास गंदगी का ढेर है मैदान में डाल दो, कचरे का ढेर है मैदान में डाल दो। मैं कहता हूं कचरे का ढेर मैदान में क्यों और सोने का ढेर तिजोरी में क्यों? और तिजोरी भी ऐसी जिसमें चोर कोशिश करके थक जाए मगर उसके ताले न तोड़ पाए। मेरे भाइयों इतना अंदर संभाल के रखा। जवाब दिया भोगांव के मुसलमान ने, एहसानुल हक जो कीमती चीज होती है वो तिजोरी में रखी जाती है और जो गंदगी होती है उसे बस्ती के बाहर खुले मैदान में ढेर पे डाला जाता है, उसे कूड़ा करकट समझा जाता है। मैं कहता हूं ऐ मेरी माँ और बहनों जिन्हें पर्दे से एलर्जी है, बात एहसानुल हक की फैसला वो कर ले, वो अपने आप को कूड़ा समझती है या सोना समझती है। मैं तो बस इन जुमलों में कह सकता हूं कि जो बगैर नकाब के गली गली घूमती फिर रही है इन्हें मैं भी कूड़ा समझता हूं, और जो पर्दे के साथ अपनी निगाहों को हाया का मुजस्समा बना के निकल रही है उन्हें मैं भी सोना समझता हूं, उसे आप भी सोना समझ लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहिब किबला। नारे तकबीर। और जब बात आ ही गई है तो आओ सुन लो मेरे भाइयों, औरतों का योगदान कायनात की तहारत में सबसे बड़ा है। अगर जवान की शादी उसकी सही उम्र में न हो तो उसके जिना करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बेटी की शादी सही उम्र में न हो तो गुनाह करने के खतरात बढ़ जाते हैं मेरे भाइयों। मगर आओ मैं क्यों ना आपको इस हसीन माहौल में और आले रसूल की मौजूदगी में एक
ऐसी बात बता दूं, कसम खुदा की, मुझे यकीन है कि आपका ईमान विजदानी कैफियत में आए बगैर रुक नहीं पाएगा। आप कहोगे वो क्या, तो सुनो, जिस औरत को सिंफ नाजुक बना के लोग मार्केटों में घुमाते हैं, जिसको कोठे पे बिठाया इन हवस के नंगे भूखे भेड़ियों ने, जिस औरत को नए नए मकरो फरेब से बेपर्दा करके अपनी हवस का निशाना बनाया इन हवस बाजों ने, मैं आपको बताता हूं कि इसी औरत का नतीजा है, इसी औरत की काविशों का नतीजा है कि आज कायनात के चेहरे पर तहारत के जलवे नजर आ रहे हैं। कायनात के चेहरे पर औलिया अल्लाह की फहरिस्त में औरतों के जलवे नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अब आओ इसी हमा हमी के माहौल में डायरी को खोल लो जहन की और 3 नाम लिख लो। दुनिया के अंदर 3 औरतें ऐसी गुजरी हैं, उनका पूरी कायनात में कोई जवाब नहीं है। आप कहेंगे दलील क्या है? किताब उठाओ खसाए से कुबरा, लिखने वाले का नाम इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं कायनात में 3 औरतें लाजवाब और इत्तिफाक से तीनों का नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सुनोगे तो आज कुछ खास सुना के जाऊंगा। तीनों का नाम फातिमा, जोर से, तीनों का नाम फातिमा। अव्वलु जिक्र, नंबर 1 फातिमा बिनते असद, अल्लाह, जिनके बेटे का नाम हजरत अली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे ऊंची, जरा ऊंची, अली के नाम पे ऊंची। सुभान अल्लाह। नंबर 2 फातिमा बिनते मोहम्मद, वाह, सुभान अल्लाह, जिनके बेटे का नाम हजरत हसन है, दूसरे का नाम हजरत हुसैन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तीसरी फातिमा, फातिमा बिनते अब्दुल्ला सोमई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानना चाहते हो इनके बेटे का नाम क्या है? बोलो, बता दूं इनके बेटे का नाम? तो सुनो, इन्हीं के बेटे को हम अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सैयदी सरकार अनस मियां शाह साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, अगर जुमलों की हिफाजत करना जानते हो भोगाओं वालों, और अगर सच्ची बात को दामन दिल में महफूज रखना जानते हो, तो एक खनकती हुई बात, दिल को चुभती हुई बात और सुलगती हुई बात अपने जहनो दिल में उतार लो। ये तीनों फातिमा, तीनों फातिमा और तीनों फातिमाओं का ताल्लुक, तीनों फातिमाओं का ताल्लुक हुजूर सैयद अनस मियां की जात से है। तीनों फातिमाओं का ताल्लुक, तीनों फातिमाओं की बहारें अगर देखना है तो सादात बिलगिरान का चेहरा तुम्हारी नजरों के सामने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब साहब। और बता दूं कैसे? बोलो, ये भी बता दूं कैसे? अव्वलु जिक्र फातिमा बिनते असद, जिनके बेटे हजरत अली हैं। कायनात में कोई ऐसा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि जिसको ख्वाब हो जाए, नाइट फॉल हो जाए और उसके बाद मस्जिद में जाना बगैर गुस्ल किए उसके लिए जायज हो। दुनिया के किसी भी मुफ्ती से पूछ लेना, अगर आदमी नापाक हो जाए, उसको गंदा ख्वाब हो जाए या बीवी से हम बिस्तरी कर ले, बगैर गुस्ल किए मस्जिद में जाना हराम। मसला मालूम है ना? बगैर गुस्ल किए मस्जिद में जाना हराम। मगर वाह रे हजरत अली, वाह रे दामादे पैगंबर, वाह रे फातिह खैबर, वाह रे जनाबे हैदर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खसाइसुल कुबरा में, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि मुस्तफा ने एक दिन फरमाया, अली का हालत जनाबत में भी मस्जिद में आना जायज है। मस्जिद में आना जायज मतलब क्या हुआ? मुस्तफा दुनिया को बताना चाहते हैं कि अली वो है जो नापाक होता ही नहीं है, और जब नापाक होता ही नहीं तो मस्जिद का घर भी पाक है और मेरा अली भी
सुभान। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे समझ में आई कि नहीं? मेरे भाइयों, बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारों में समझाई जाती हैं, खुल के नहीं बताई जाती। मेरे मुस्तफा ने इशारों में देखो तो क्या कह दिया, ऐ अली तेरे लिए हर हालत में मस्जिद में आना जायज है। मेरे भाइयों अब तवज्जो करना, और यही अली हैं, इन्हीं अली की ज़ौजियत में हजरते फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। गोया के बताया गया है कि ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, ये जो दूसरी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको अली की ज़ौजियत में इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो फातिमा है ना, इनके बारे में कायनात का सबसे सच्चा इंसान कहता है कि मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है। फिर तुम्हारी तवज्जो बट रही है। अगर मेरी बात पल्ले ना पड़ती हो तो मैं बात को खत्म कर दूं। जरूरी नहीं है कि हमारे आपके बीच माइक हो। या रसूल अल्लाह। बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लायक दुनिया में कोई और दूल्हा था ही नहीं, कोई दूल्हा था ही नहीं। वो कैसे? तो आओ एक दलील सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है, कहते मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है, और मेरी बेटी फातिमा की एक भी नमाज पूरी जिंदगी में कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, ऊंची सुभान अल्लाह और ऊंची। एक भी नमाज कज़ा नहीं। भोगांव वालों, एहसानुल हक लॉ का स्टूडेंट है, मैं आपसे एविडेंस पे बात करूंगा, तवज्जो करें, साक्ष्य पे बात करूंगा। पूरी दुनिया में एक औरत ऐसी ढूंढ के ला दो जो बालिग होने के बाद महीने में कम से कम 3 दिन की नमाज न छोड़ती। पूरी दुनिया में एक औरत ऐसी नहीं ला सकते। और साइंस तो ये कहता है, मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि अगर बच्चा जन्ने के लिए औरत के अंदर वो खून जो हर महीने गंदगी की शक्ल में निकलता है वो नहीं होगा तो औरत बच्चा जन्ने के काबिल ही नहीं होगी। इसलिए कि माँ के पेट में बच्चे का निर्माण होता है ना, उसी खून से निर्माण होता है, उसी खून से बच्चे की ग़िज़ा बनती है। लेकिन मेरा मुस्तफ़ा पहले ही कह चुका है कि मेरी बेटी फातिमा को पूरी जिंदगी में एक भी नमाज कज़ा नहीं, एक भी नमाज कज़ा नहीं। तो मेडिकल साइंस अजी, इसीलिए तो हम कहते हैं जहां मेडिकल साइंस दम तोड़ दे वहां से मुस्तफ़ा के तलवों का सफर शुरू होता है। बेशक बेशक, हक है, सच है। मेडिकल साइंस कहता है कि जिसके जिस्म में एक महीने में 3 दिन वो गंदा खून खारिज न हो, औरत बच्चा नहीं जन सकती। और अगर इत्तिफाक से वो जिंदा भी रही तो ये गर्मी उसके दिमाग को चढ़ जाएगी, वो पागल जरूर हो जाएगी। मगर वाहरी फातिमा न पागल हुई, सुभान अल्लाह, न पागल और न बे औलाद। तवज्जो, न पागल और न बे औलाद, बल्कि दुनिया जानती है कि जिनका चर्चा पूरी कायनात में हर घर में होता है वो हसन भी फातिमा का लाल है और वो हुसैन भी फातिमा का लाल है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 या रसूलुल्लाह। अब जब मैं खड़ा हो गया हूँ तो मुझे उम्मीद है कि अगली बात को सुनकर के जरूर आप में से भी कोई ना कोई खड़े होकर नारे के साथ मेरी बात का इस्तेमाल करेगा। मेरे भाइयों तवज्जो करो, बोलो हैरत की बात है कि नहीं?
बोलो हैरत की बात है कि नहीं? पूरी दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि जनाब अगर औरत को वो खून खारिज नहीं होगा, किसी भी डॉक्टर के पास अपनी अहलिया का इलाज कराने जाओ, अगर 1 महीना भी शादी के बाद बच्चा लेट हो जाए तो खुसर खुसर मोहल्ले में शुरू हो जाती है। और जब पहले डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो पहले यही सवाल करता है कि टाइमिंग तो ठीक है, महीना तो ठीक है, मतलब कि जो बच्चा जिससे निर्माण होगा वो खून होना चाहिए। और फातिमा के अंदर मुस्तफा ने ये बता दिया कि कोई नमाज नहीं छूटी तो वो खून था ही नहीं। जी अगर खून होता तो नमाज छूटती, नमाज नहीं छूटी तो इसका मतलब वो खून था ही नहीं। और मेडिकल साइंस तो ये कहता है जब वो खून होगा ही नहीं तो बच्चा बनेगा ही नहीं। मगर दुनिया जानती है कि इन्हीं के पेट में हजरत हसन भी बने हैं, हजरत हुसैन भी बने हैं। ये खामोश इशारा है कि ऐ लोगों यही से समझ लो, ये अगर खून वाले होते तो किसी खून वाली के यहाँ पैदा होते, ये फातिमा के पेट से पैदा हुए हैं। पता लगा ये खून वाले नहीं, ये सरापा नूर वाले हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब मेरी मेहनत वसूल हो गई, अब मैं भी बैठता हूँ आपकी तरह आराम से। मेरे भाइयों अब तवज्जो करना, पता चला खून वाले नहीं नूर वाले। अब आओ क्यों ना रजा के अंदाज में मचल के कह ले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वाह वाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। शाबाश, बहुत खूब। लाओ कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा सच, कोई ऐसा सबूत जो इस सबूत को तोड़ सके, जो इस बात को ब्रेक कर सके। कसम खुदा की ये जो हम सादात के खुतबे पढ़ते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं पढ़ते, ऐसे ही नहीं पढ़ते मेरे भाइयों। हवा हवा में कोई ऐसे ही नहीं मान लेता है जब तक रब उसके अंदर अपनी करीमी की सिफात को जाहिर नहीं करता, जब तक रब उसके अंदर लताफतों के गहवारे और गोशवारों के बाप को नहीं खोलता। अब आओ आखिरी औरत, आखिरी फातिमा की बात और कर लें। हालांकि यही फातिमा ऐसी, अगर मैं इन्हीं पे बात करूं तो रात का दामन तंग पड़ जाएगा। एक बात और सुन लो चलते चलते, हजरत फातिमा के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते, मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है। क्या है दुनिया की हूर? ऐसे नहीं भैया, देखो सब बोलोगे। अब अगर सुनने में मजा आ रहा हो तो बोलो, क्या है हूर? हूर। और हूर का मतलब क्या होता है? जो दुनिया में सबसे खूबसूरत, जी जी जी, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत। मेरी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तुम अपने शौहरों से जो 5-5 हजार के मेकअप का मुतालबा करती हो, जो तुम ब्यूटी पार्लर जाकर के एक बूढ़ी बिल्डिंग पे वहां पेंट करवा के और उसको नई बनाने की कोशिश करती हो, ऐ मेरी माओ और बहनों, आओ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए ये जुमले कहने की जुर्रत कर रहा हूं। अपने इन शौहरों से जिनकी मजदूरी 500 रुपए है, कोई 1000 कमाता है, कोई 300 कमाता है, वो तुम्हारे लिए 500 की लिपस्टिक कहां से लाएगा? वो तुम्हारे लिए 5000 का मेकअप बॉक्स कहां से लाएगा? इसीलिए जब ये मजबूर हो गया, जब मेकअप के लिए पैसा खत्म हो गया, तो हम जैसे मुकर्रिर को बुलाया, हम जैसे आदमी को बुलाया, बोले मैं तो समझाते समझाते थक गया, आओ तुम्ही को समझाओ। तो अब मैं जो समझाने जा रहा हूं कान खोल के सुनो और मेरे इन जुमलों को अपनी माँ और बहनों को सिखाओ। मेरी माँ और बहन आज शादी हाल में बगैर दुपट्टे के, बगैर चेहरे को ढके, बगैर सर को ढके घूमती फिर रही है, और इसकी कोशिश ये होती है कि ज्यादातर लोग मुझे देखें। और कुछ तो ऐसी भी होती है ना, अपने साथ जो छोटी छोटी बच्चियों को ले जाती हैं, उनसे पूछती भी रहती हैं, एरी
देख मुझे कोई देख रहा कि नहीं देख रहा है? देखिए कितने लोग देख रहे हैं मुझे। अब वो अगर कह भी देना कि हाँ देख रहे हैं, अरे ये देख मेरी जुल्फों को देख रहे हैं, बालों को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? इतना महंगा लहंगा मंगवाया, देख तो इसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख तो क्या। अब वो अगर कह भी देना कहाँ लहंगा भी देख रहे हैं, तो फिर उसमें एक जोड़ और लगाएगी, लहंगे का वो जो खिचड़ने वाला है वो देख रहे हैं कि जो कमर पे टाइट है वो देख रहे हैं। समझे? ये जो खन्नास है ना, जो खून के साथ दौड़ रहा है, ये भड़कता ही जाता है, भड़कता ही जाता है। आओ मेरी माओ बहनों, मैं बुरा लग सकता हूं तुम्हें, मगर मैं बात उसकी कर रहा हूं जो कायनात में सबसे अच्छा है, जो पूरी दुनिया में जिसकी बातों का कोई जवाब नहीं। वो कहता है मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है जी, और हूर का मतलब जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वाह, तो जब फातिमा पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, तो सवाल होगा कि फिर क्रीम कौन सी लगाई फातिमा ने? क्योंकि हमारी माँ और बहनों का ये शेवा है कि अगर इन्हें पता लग जाए कि पड़ोसी की बीवी ने 1000 की क्रीम मंगाई है और जरा सी कोई तारीफ कर दे, बहुत अच्छी लग रही थी, चेहरा बहुत खिल रहा था, तो शाम को रोटी तभी बनेगी जब 1000 रुपए की क्रीम आ जाएगी। समझे? क्योंकि कुछ भी हो मगर अच्छे दिखना चाहिए। आओ मेरी बहनों, मैं तुम्ही को जवाब देने आया हूँ, मैं तुम्ही को समझाने आया हूँ। मुस्तफा प्यारे की बेटी ऐ फातिमा ज़हरा, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो गई कि दुनिया की हूर हो गई? और ये बात मैंने इसलिए मानी है कि वर्ल्ड के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताई है। ऐ फातिमा, तुम पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी कैसे हो गई? तो फातिमा का जवाब सुनो मेरे भाइयों, अगर तबीयत मचल जाए तो जुबान से कुछ कलमात निकाल देना। मुस्तफा की बेटी कहती है कि ऐ अल्लाह, तूने कैसी छोटी 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 रातें बनाई हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती, फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता। अल्लाह, एक सजदा पूरा नहीं। अब आओ मैं जरा मेडिकल साइंस की भी खिदमत ले लेता हूँ। मेडिकल साइंस वालों से पूछता हूँ, भाई ये बताओ ये खूबसूरती का सजदे से क्या कनेक्शन है? ब्यूटिशियन का सजदे से क्या कनेक्शन है? तो मेडिकल साइंस कहती है कि जब आदमी खड़ा होता है, बोलो ऐसे ही खड़ा होता है ना, या आपके यहाँ किसी और तरीके से खड़ा होता है? ऐसे ही खड़ा होता है ना। अब मैं खड़ा हूं, दिल मेरा सीने में है, कहाँ है? और आपका भी सीने में ही है ना, देख लो धड़क भी रहा है कि नहीं? आपका दिल भी सीने में है। मेडिकल साइंस कहती है ये जो दिल है ना, ये ब्लड का पंप है। क्या है? ये पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है, दिल। और चूंकि सीने में है और सर सीने से ऊपर है, तो आदमी चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सब बैठ के या खड़े होके, तो सारा जो ब्लड है ना वो सीने से नीचे जितना भी धड़ है इसको बहुत आसानी से पहुंचता है। सर को जितना खून चाहिए उतना नहीं पहुंचता। लेकिन जब यही आदमी मस्जिद के मीनार से हैया अलस सला की आवाज सुनता है और रब की बारगाह में जाकर के सजदे में झुक जाता है, तो दिल ऊपर आ जाता है और सर नीचे आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आता है कि नहीं? अब जितना ब्लड सर को चाहिए उतना ब्लड किसी और पोजीशन में मिलता ही नहीं है। अगर मतलूबा ब्लड मिलता है तो ओनली सजदे में मिलता है, नमाज में मिलता है। और जब सजदे में सर नीचे और दिल ऊपर, तो जितना भी खून में जो दिमाग की बारीक बारीक रगें हैं और चेहरे की बारीक बारीक रगें हैं, इनकी एक एक रग में खून पूरा सप्लाई हो जाता है, पूरा खून भर जाता है। मेडिकल साइंस कहती है इस पोजीशन में अगर कोई आदमी दिन में 5 बार आ जाए तो दिमाग की नस नहीं फट सकती जी। सुभान अल्लाह, ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता। तवज्जो करना मेरे भाइयों। और
और जब ये नमाजी सजदे में सर रख देता है ना तो चेहरे की जितनी बारीक बारीक रगें हैं उनमें खून दौड़ जाता है। इसीलिए तुम्हारी मोहल्ले का कोई नमाजी काला कलूटा हो, किसी गोरे नौजवान के बराबर में बिठा के मवाजना कर लेना। कसम खुदा की मेरा ईमान तो ऐसे कहता है कि काला है अगर नमाजी है तो उसके चेहरे की रौनक उस बेनमाजी खूबसूरत जवान से ज्यादा नजर आती है। जी बेशक, जी बिल्कुल हक सच। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो जो सजदा है ना, वो सजदे की वजह से आदमी के चेहरे की तमाम रगें खुल जाती हैं, ब्लड पूरा ले लेती हैं और आदमी खूबसूरत नजर आता है। मेरे भाइयों, तो ये नुस्खा सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं, 1000 की क्रीम एक तरफ जी जी और तन्हा नमाज का एक सजदा एक तरफ। तभी तो फातिमा कहती है कि ऐ अल्लाह तेरी रात खत्म हो जाती, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। इसीलिए खूबसूरती का राज ये है, हजरत अली को वसीयत करती हैं, ऐ अली मेरा जनाजा रात में उठाना, इसलिए कि मेरे सर को आज तक आसमान के सूरज ने तक नहीं देखा है। पर्दे का ये आलम है और सजदे का ये आलम है कि रात खत्म मगर सजदा अभी बाकी है। दो चीजें लाजिम कर लो ऐ मेरी इस्लामी बहनों, एक सजदा और दूसरा, जोर से दूसरा पर्दा। कसम खुदा की न तुम्हारे मोहल्ले में कोई तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहेगी, न तुम्हारे इलाके में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई रहेगी। इसी बात को मैं बहुत डिटेल में और समझा सकता हूं, लेकिन रात है कि अपने दामन को सिमटाए लिए जा रही है। बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करता, इंशाल्लाह आखिरी फातिमा रह गई हैं, कभी किस्मत ने वफा की तो आके वो भी समझाऊंगा। बस आज यही तक अपनी गुफ्तगू पर इक्तिफा करता हूं। मौला ताला हमको इन फातिमाओं के जलवों का सदका अता फरमाए और मौला ताला उन फातिमाओं की नस्ल जो हमारे बीच में मौजूद हैं, मौला ताला इनके जरिए से हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफ़ा की बरकतें अता फरमाए, मुस्तफ़ा की बख्शिश अता फरमाए, आक़ाए दो आलम की नजर रहमत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।